Good morning. Today's our next chapter is 2 electrostatic potential and capacitance. Before going in this chapter, we just revise about the previous chapter, that is Coulomb's law and electric field. Coulomb law के बारे में सभी ने पढ़ा है. Coulomb law होता है कि force of attraction और repulsion between two charges. ठीक है. और जो उसका force का magnitude होता है वो होता है 1/4 Q1 Q2 by square. And we also study about the electric field. About it created by the charge that is stationary. उस फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस अराउंड द चार्ज होती है. तो किसी पॉइंट को करेक्टराइज करने के लिए, जैसे पॉइंट हमारे पास ये वाला, इसको करेक्टराइज करने के लिए, इसकी लोकेशन बताने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होना जरूरी है, तो हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं. वैसे ही हम जो है टू फाइंड इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन पता करने के लिए तो हमें एक क्या पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं ओरिजिन. तभी हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे ही हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए एक बी. इन दोनों पॉइंट को करेक्टराइज करने के लिए, ठीक है, हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, एंड दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. टू करेक्टराइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन बाय अ क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है. अब हम एक अनदर क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ये भी जो है इन पॉइंट्स को करता है करेक्टराइज करता है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक वी स्टडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है रिलेटेड टू अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल. वैसे ही पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज रिलेटेड टू एनर्जी. जो पोटेंशियल होता है वो रिलेटेड होता है एनर्जी के साथ, रिसीव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए और बी. नाउ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज शोन बाय एनर्जी. तो जो पॉइंट ए है और बी है, तो ये जो डिफरेंस रहेगा एनर्जी, इसके डिफरेंस रहेगा. ए पे एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी. बी पे एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट. तो नेक्स्ट इज हु इज हैविंग एनर्जी. तो एनर्जी किसके पास होती है, चार्ज पार्टिकल हैव एनर्जी. बट इट इज डिफरेंट. व्हाई इट इज डिफरेंट एट ए और बी. तो डिफरेंट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन. लोकेशन के कारण ही होती है एनर्जी ए पे और बी पे होती है डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ए पे अलग होगी, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट. तो ए और बी पे एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट. नाउ पोटेंशियल इज पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग एनर्जी. ठीक है. तो हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी. तो किस चीज के लिए यूज करेंगे, तो जो पोटेंशियल वर्ड है इज यूज्ड विद द लोकेशन. ये लोकेशन के साथ यूज होता है. एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्ड इज यूज्ड विद द चार्ज. जो उस पॉइंट के ऊपर हम रख देंगे चार्ज पार्टिकल. अगर पॉइंट ही है, यहाँ चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, मीन्स पोटेंशियल है कुछ इस पॉइंट पे. अगर हम वहाँ पे क्या रख देंगे, चार्ज पार्टिकल क्यू रख देते हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गई है, इस चार्ज पार्टिकल के पास क्या होगी, क्यू के पास पोटेंशियल एनर्जी. तो पोजीशन जो पॉइंट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है पोटेंशियल की, और एनर्जी एक्वायर्ड बाय दी होती है चार्ज पार्टिकल. एज लाइक इन प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट के ऊपर कोई हम चार्ज के अराउंड पॉइंट लेते थे ए या बी, तो वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है. बट फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, जब हम वहाँ पे क्या रखते थे, चार्ज पार्टिकल लगा के रख देते, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था. नाउ पोटेंशियल इज वर्क डन इन बॉडी एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो पोटेंशियल होता है वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर वर्क जो किया जाता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. बाय ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम क्यू फ्रॉम बी टू ए, अप्लाइंग अ फोर्स एफ बी ए इज इक्वल टू क्यू ई. नाउ नेक्स्ट वर्क डन बाय, तुमने क्या किसी पॉइंट बी के ऊपर, बी से ए तक हम किसी क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, फोर्स. तो हम मान लेते हैं फोर्स का लगा ले रहे हैं हम एफ बी ए. ठीक है. तो एफ ई जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई. प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम.
Now work done by applied force on charge Q from B to A is given by work done from B to A is equal to force, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो फॉर्मूला लगाया तो ए निकालने के लिए वर्क डन निकालने के लिए हम कैलकुलस का यूज करते हैं। तो टोटल वर्क निकालना बी टू ए, उसके लिए हम क्या करते हैं स्मॉल वर्क डन निकालते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डी आर डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं। तो स्मॉल वर्क डन लेंगे फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे बी टू में तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो वही किया हमने बी टू ए इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे लिख दिया -8, माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। अभी नेगेटिव का साइन कैसे है हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है यूजिंग दिस आइडेंटिटी इंटीग्रल a to b f of dx इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस अपर लिमिट लोअर बन जाती है लोअर पर f dx। तो वही हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट इज अब f एक्सटर्नल f की हम वैल्यू पुट कर दें QE dx b to a इंटीग्रल करेंगे। we know that VBA is equal to VBA वर्क डन की हमने कहाँ से चार्ज को लेके B से B पॉइंट से Q पॉइंट तक A पॉइंट तक, तो पोटेंशियल करके होगा डिफरेंस A का माइनस B का मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। therefore UA minus UB is equal to WBA is equal to minus B to A QE dx। हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नाउ पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन और अ पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या हमने पहले डिस्कस किया क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है लोकेशन की और पॉइंट की, वैसे पोटेंशियल एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट दैट पॉइंट और लोकेशन, उस पॉइंट और लोकेशन के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल रखते हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी ऊपर, ठीक है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है रेशियो ऑफ वर्क डन ओवर चार्ज। जिस चार्ज पार्टिकल को हम उस पॉइंट बी से ए तक लेके आए हैं उसे डिवाइड कर देंगे। तो वही कि हमने वर्क डन को बी से को क्यू चार्ज से डिवाइड कर दी तो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस बी। तो पोटेंशियल एनर्जी यू ए माइनस यू बी बाई क्यू ए, तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाए ई डी आर, क्यू से क्यू कैंसर। तो वी ए माइनस ए बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए ओवर क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इफ 2 पॉइंट in electric field the amount of work done on a unit charge from one point to another। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ये डेफिनेशन लिखी है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0 बिकॉज E इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन्फिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो 0 होती है, इसलिए पोटेंशियल में क्या होगा वहाँ पे 0। Now let us assume that point B at infinity then। तो पॉइंट B को हम इन्फिनिटी पे मान लेते हैं तो ये B की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे। तो वर्क डन infinity to A by Q is equal to UA minus UA this infinity to A EDR। तो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे सोल्व करेंगे तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल करता है 0, इसलिए VA बचा यहाँ पे हमारे पास ये और UA by Q। तो ये हमेशा रखना पोटेंशियल एट A is equal to potential energy at A divided by charge। So electric potential at a point is electric field is the amount of work done in bringing the unit charge from infinity to that point। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स। यहाँ आ सकती है क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स। बाकी हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो 1 जूल में कितनी 1 जूल एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी क्या होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पुट कर दी न्यूटन मीटर, कूलम इनवर्स आ गई। नेक्स्ट 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब होगा जब हम 1 जूल का वर्क करेंगे, ये सभी क्या होंगे 1 ये भी, और चार्ज भी क्या होगा 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वी कैन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला लाइक दिस। सपोज वी हैव 1 पॉइंट P, क्या इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पोटेंशियल तभी होगा जब इस पॉइंट के पास क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। बस इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी यहाँ से, फील्ड लाइन्स होंगी, मीन्स एक का पॉइंट P का प्रेजेंट है, पॉइंट जो ले रहे हैं हम पॉइंट P
ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तभी इस पॉइंट P के पास क्या प्रेजेंट होगा, पोटेंशियल, अदरवाइज नो पोटेंशियल। तो मीन्स पोटेंशियल होगा तभी पॉइंट पे जब वहां के प्रेजेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज वी हैव टू गिवन पोटेंशियल एट पॉइंट A and B is 200 volt and 100 volt. Find the potential energy if 2 coulomb charges move from point B to A. इस पॉइंट B से A तक हम 2 coulomb चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो हमें क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने फॉर्मूला निकाला UA माइनस UV बाई Q इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो UA माइनस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो वो क्या जाएगा Q इंटू VA माइनस VB। तो पोटेंशियल पुट करेंगे, चार्ज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी UA माइनस UB इज इक्वल टू 100 जूल। Now next question, in our household electricity we are getting the potential difference is 220 volt. If 1 coulomb of charges goes from positive to negative terminal of bulb, find work। तो वर्क निकालना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होता है, वो हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट और चार्ज Q कितना है 1 कूलम। तो वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास, हम वैल्यूज पुट करेंगे एज इट इज और हमारे पास क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी एक आर्टिकल है, इसी पॉइंट का हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालने में इस पॉइंट P के ऊपर इस चार्ज Q के कारण कितना पोटेंशियल वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंसिडर करते हैं हम एक चार्ज पार्टिकल, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज से सोर्स Q एट द ओरिजिन, ओरिजिन में हमने रख लिया एक चार्ज Q। नाउ वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल एट P। लेट देयर बी अनदर पॉइंट P डैश एट डिस्टेंस x, हियर चार्ज Q इज प्लेस्ड। कोई P डैश हमने ले लिया अनदर पॉइंट जहां हमने चार्ज Q के कर दिया प्लेस। अब इस P डैश से इस P तक हम इस चार्ज को करेंगे मूव, तो हमें करना पड़ेगा वर्क, और जो वर्क करेंगे वो स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल। तो ये करते हुए नाउ फोर्स, देयरफॉर फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q, इस Q चार्ज के कारण इस स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर कितने फोर्स हो गए, कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं हम KQ बाय x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस क्या है इसका x स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ टू मूव इट टू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को स्मॉल डिस्टेंस dx करते हैं मूव, तब वर्क डन क्या होगा, वो फिर स्मॉल वर्क डन ही होगा f dx। क्योंकि हम यहाँ से अंदर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ ही चलेंगे। P डैश टू Q बोल लेंगे, अगर P डैश टू Q बोल सकते हैं इस पॉइंट को, P डैश टू, अगर इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया Q, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम Q, तो हम P डैश टू Q तक लेके जा रहे हैं तो ये आ जाएगा वर्क डन F डॉट dx। तो F की वैल्यू पुट करेंगे, therefore total work done in bringing test charge Q from infinity to point P। अब infinity to point P तक लेके आ रहे हैं तो infinity to point P, और point P जो है सोर्स चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पे है, सोर्स चार्ज Q से R डिस्टेंस पे, तो हमने लिमिट्स ऐसे पुट कर ली infinity to R। Now total work done in bringing test charge Q from infinity to point P is this। Next, after putting all values changing by using integration formula A to B, तो बन जाती है B to A, नेगेटिव साइन की बन जाएगी पॉजिटिव जब ऊपर को लोड बना देते हैं। तो वो कर देंगे, फिर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास ये सोल्व करके आ जाएगा। फिर लिमिट्स पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, वो पुट कर दिए हमने। लिमिट्स पुट करने के बाद ये रिजल्ट आता है, तो 1/20 का होती है 0, इसलिए 0 हो गया, ये बचा माइनस माइनस के बदले प्लस, ये रिजल्ट आ गया। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज दिस। अब हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल क्या बनेगा एट दैट पॉइंट इज, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, ये क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन
bringing test charge from into P is equal to QQ by 4% of R। अब हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो किसी पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालना, तो वर्क डन अपॉन दैट चार्ज टेस्ट चार्ज होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो Q से डिवाइड कर देंगे तो Q को 4/0 R जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास एट पॉइंट P। तो रिजल्ट निकल के आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। हम इनकी वेरिएशन देखते हैं, हमारे पास आता है पोटेंशियल एट P 1/R डिपेंडेंस आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे साथ डिपेंडेंस थी 1/R स्क्वायर। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ऐसे देख सकते हैं। Now this is potential at P at a distance R due to the source charge Q. If source charge is negative, अगर ये source charge Q जो नेगेटिव हो जाए तो potential due to that at point P should also be negative. Now suppose if we brought a charge Q from R1 to R2, means हम यहाँ से P dash to P तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पोटेंशियल का बन जाएगा VR2 माइनस VR1, मीन्स P to P डैश तक लेके जा रहे हैं, ये पोटेंशियल बन जाएगा। ऑल्सो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये फॉर्मूला भी हमने किया। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। नेक्स्ट आर्टिकल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। हम ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट P पे। तो हम कंसिडर कर लेंगे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 to Q1 whose distance from point is given by R1, R2 up to Rn respectively. We have to find potential at this point P due to Q1, due to Q2, Q3, Q4 and Qn. तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 जो होगा इज नॉट अफेक्टेड बाय द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P। तो इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ बढ़ेगा वो सेकेंड चार्ज उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ क्या होगा सब इस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल सभी का क्या बन जाएगा, एक सम होता है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे इसमें। As potential is a scalar quantity, so we can add the potential of all charges at P. तो हम निकाल सकते हैं। तो potential due to Q1 at point P is V1. Similarly potential due to Q2 at V2 ये आ जाएगा। Similarly Vn के कारण ऐसा आ जाएगा। और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सभी का सम। Therefore the total potential at point P is the sum of potential due to all charges. V1 plus V2 वैल्यूज पुट कर देंगे, ये ऐड कर देंगे तो हमारा सम बन जाएगा दिस K क्या होता है, दिस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट QI upon R। This is the total potential at P due to all group of point charges. Next article is potential due to an electric dipole at any point on the axial line. तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करेंगे, इसके कारण किसी पॉइंट P के ऊपर क्या निकालेंगे अब हम पोटेंशियल। तो हमने डाइपोल ले लिया है, डाइपोल आपको पता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं -Q1 + Q सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस 2l। ये हमने सेंटर ले लिया डाइपोल का, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, हमारे पास पॉइंट इसका क्या डाइपोल का सेंटर O, ठीक है। इस पॉइंट P के ऊपर इसके निकालना पोटेंशियल निकालनी है, सारी कंसिडरेशन लिख लेंगे। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट P, सो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू -Q एंड +Q चार्ज ऑन P। अब अगर सोर्स चार्ज हमारा +Q हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव होती है और -Q तो पोटेंशियल करती है नेगेटिव। तो अभी -Q के कारण पोटेंशियल नेगेटिव बनेगी, डिस्टेंस हम लिख लेंगे R/+L हो जाएगा, ड्यू टू प्लस चार्ज ये बन जाएगी Q/4/R-L। टोटल पोटेंशियल का यहाँ पे सम हो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो एडिशन ही होगी सिंपल। तो ऐड कर लिया हमने, तो ऐड करके हमारे पास ये सोल्यूशन आता जाएगा। आफ्टर दैट Q × 2l हमने पढ़ा पहले, Q × 2l कितनी है डाइपोल मूवमेंट, तो पुट कर देंगे डाइपोल मूवमेंट P, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आके इफ L इज वेरी वेल लेस देन R मींस डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, डाइपोल बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे L छोटा है तो L² क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे ये पुट करेंगे तो V आगे हमारे पास 1/R²। So potential depleted faster in case of dipole as compared to point charge। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे डिप्लीट कर रहे हैं 1/R और डाइपोल कारण कैसे डिप्लीट कर रहे हैं 1/R²। तो डिप्लीशन किसके कारण ज़्यादा है, पोटेंशियल जल्दी कब खत्म होगा, ड्यू टू डाइपोल।
इस एक पॉइंट ये पी है और हम यहाँ से पोटेंशियल कहाँ जाते हैं, इस डाइपोल के कारण निकालते हैं पोटेंशियल इस पी पे, तो वो कम आएगा इन कंपेरिजन टू एक कम एस चार्ज के कारण निकालते हैं पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट पी पे। नेक्स्ट सेम आर्टिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन के कारण हमने पोटेंशियल निकालना है, तो इक्वेटोरियल लाइन आपको पता ही है जो डाइपोल के सेंटर के क्या होती है, नॉर्मल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन है, इस पॉइंट हम पी कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल। तो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे पोटेंशियल यहाँ पे, प्लस क्यू के कारण निकाल लेंगे और उनका क्या करते हैं हम सम, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम कंसिडरेशन लिख लेंगे सारी। तो डिस्टेंस हमने ले लिया, माइनस क्यू के कारण इतना आ गया, प्लस क्यू के कारण वी प्लस आ गया, तो ऐड कर दिया दोनों को। तो जब ऐड किया तो दोनों को हम ऐड करके हमारे पास आता है 0, 10 हमारे पास रिजल्ट आता है 10 एट एनी पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल द पोटेंशियल इज 0। किसी पॉइंट पी पे एट इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल क्या होती है, हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट आर्टिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट पी। तो कंसिडर कर लेते हैं हम एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट p है। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p ड्यू टू दिस डाइपोल। पॉइंट p इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो सी दिस डायग्राम, हमने एक डाइपोल ले लिया है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है, इसका सेंटर है O और इस पॉइंट P के ऊपर हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो वो करने के लिए हम माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे और प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस हमें क्या होना चाहिए, मालूम कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है AP, ये जो होगा PM के बराबर होगा, ठीक है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकालेंगे हम। वैसे PB डिस्टेंस जो होगा वो PN के बराबर होगा, तो हम PN और PM डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस डायग्राम में। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, OP के ऊपर B से एक BN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, वैसे ही OP को एक्सटेंड कर देंगे सच दैट टू M तक, ताकि हम A से M तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें। हमारे पास एक ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ये छोटी सी एक ट्रायंगल बन रही है BON और एक बन रही है AOM। तो वही लोकेटेड आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल AB। पोजीशन वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद डाइपोल। तो डाइपोल मूवमेंट के साथ जो है ये P पॉइंट का OP लाइन जो कि बना रही है एंगल थीटा बना रही है। एक्सटेंड OP सच दैट AM इज परपेंडिकुलर OP, जो भी बोला मैंने, AM इज परपेंडिकुलर ऑन OP एंड नाउ इन ट्रायंगल NOB, ठीक है। कोस थीटा क्या बनेगा, ये एंगल थीटा इधर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस बना, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा क्या होता है, PB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ON ओवर हाइपोटेन्यूज OB इज इक्वल टू कोस थीटा। तो वहाँ से हम ON फाइंड आउट कर लेते हैं, OB कोस थीटा। तो OB कितनी है हमारे यहाँ पे, OB इज इक्वल टू L, तो ON हमारे पास क्या आ गया, L कोस थीटा। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल दिस AOM से ये एंगल कितना है M, ये एंगल भी क्या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो वहीं से फाइंड आउट कर लेंगे हम। AM भी हमारे पास क्या आएगा, L कोस थीटा, सॉरी OM भी क्या आएगा हमारे पास, L कोस थीटा। तो देयरफॉर सो हमारे पास OM और N आ गया L कोस थीटा। देयरफॉर PN क्या बनेगा, PN, ये OPR है, ये L कोस थीटा, और PN क्या बनेगा, याद रखो R माइनस L कोस थीटा बन जाएगा। वैसे PB क्या बन जाएगा, PN के बराबर होगा, तो भी R माइनस L कोस थीटा। वैसे सिमिलरली OM इज इक्वल टू L कोस थीटा, तो PM जो P2M डिस्टेंस है, P2M हो गया R प्लस L कोस थीटा बनेगा, इसलिए AP के बन जाएगी R प्लस L कोस थीटा बाय डायग्राम। यू कैन सी हियर, सो AP इज इक्वल टू R प्लस L कोस थीटा। तो हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास डिस्टेंस आ गए हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू और दिस, एंड ड्यू टू प्लस क्यू एट P इज दिस। नाउ अब टोटल हम निकालने के लिए हम ऐड कर देंगे, तो एडिशन करके कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, फिर LCM लेंगे इसका,
एलसीएम लेके जो कैंसिल आउट तो वो काटेंगे। अब Q इंटू 12 क्या होता है P, तो P cos थीटा आ गया हमारे पास ये। दिस द पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब इसके हम स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे। एज L इज वेरी वेरी लेस देन R, शॉर्ट डाइपोल है तो L स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास क्या बच गई P cos थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन बाय R स्क्वायर। अब इस शॉर्ट डाइपोल में जब थीटा जो है 0 है, cos 0 1 होता है, तो 0 होता मीन्स कौन सी लाइन आ जाएगी एक्सियल, तो पोटेंशियल एक्सियल के कारण यही निकाला था हमने आर्टिकल में। वैसे जब थीटा 90 है तो पोटेंशियल क्या जाएगा 0, या हम इक्वेटोरियल लाइन में निकाल चुके हैं।